प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि शीर्षक से विदित है, बिहारी के महत्वपूर्ण दोहे। और यहाँ पर महत्वपूर्ण का आशय उन दोहों से है जो न केवल हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, हमारे जीवन को दिशा प्रदान करते हैं, बल्कि बार बार में परीक्षाओं में और आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज आपके पाठ्यक्रम में शामिल उन दोहों को समझने की कोशिश करेंगे, उनका अर्थ विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, जो न केवल आपके बीए भाग द्वितीय की परीक्षा में काम आएंगे, बल्कि आगे चलकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये दोहे या इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्यामु हरित दूती होई। यहाँ पर ये जो दोहा है, ये बिहारी जी की बहुत ही प्रसिद्ध कृति बिहारी सतसई, उसमें से लिया हुआ दोहा है। और यहाँ पर बिहारी जी मंगलाचरण के रूप में प्रार्थना करते हैं। पहले एक परंपरा हुआ करती थी और आज भी किसी न किसी रूप में प्रचलित है कि जब भी हम किसी ग्रंथ की रचना करते हैं, कोई ग्रंथ लिखते हैं, तो जो हमारे इष्ट हैं उनको हम याद करते हैं, उनका मंगलाचरण करते हैं। तो उस मंगलाचरण के रूप में बिहारी जी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। और वो प्रार्थना क्या है और किसके लिए है? प्रार्थना वो देखिए किस रूप में कर रहे हैं। मेरी भव बाधा हरो, भव संसार को कहते हैं, और बाधा कष्टों को, रुकावटों को, और हरो मतलब हरण कर लो, उनका नाश कर दो। यानी मेरी सारी सांसारिक जो कष्ट हैं, बाधाएं हैं, उनको दूर करो। किससे कर रहे हैं? राधा से। वे कृष्ण भक्त हैं, लेकिन उतने ही वो राधा कृष्ण के भक्त हैं, यूं कह लीजिए आप। तो वो जो राधा जी है, नागरी शब्द यहाँ चतुर के लिए प्रयुक्त हुआ है, चतुर राधा। तो हे चतुर राधा जी, आप मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण कर दें, मेरे संसार के जो कष्ट हैं उनको मेरे जीवन से हटा दें, क्योंकि आपके अंदर ये सब करने की क्षमता है। दूसरी पंक्ति देखिए, जा तन की झाई परे, तन शरीर को कहते हैं, झाई झलक के लिए, कि जिनके शरीर की एक झलक पड़ने मात्र से श्यामु हरित दूती होई। श्याम और हरित, ये यहाँ पर दो वर्ण हैं, दो रंग हैं। और दूती जो शब्द है, दूती का अर्थ आभा, चमक, प्रकाश, रोशनी, उत्साह के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो वो राधा जिनके शरीर की झलक मात्र से, जिनके शरीर का थोड़ा सा प्रतिबिंब पड़ने मात्र से भगवान जो श्री कृष्ण है, उनकी जो आभा है वो हरी हो जाती है, उनके चेहरे पर चमक आ जाती है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो चतुर राधा जो हमारे भगवान श्री कृष्ण को एक मात्र झलक से प्रसन्न कर देती है, उस राधा से मेरा आह्वान है कि हे राधा, मेरे संसार में आने वाली समस्त बाधाएं हैं, उनको दूर करो, जिससे
मैं सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ सकूं। और ये सब कुछ आप कर सकते हैं। आपकी यदि मेरे ऊपर कृपा होगी तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम रंगों की बात करें तो एक रंग का वर्णन आ रहा है श्याम, एक रंग आ रहा है यहाँ पर गोरा या सुनहरा। तो सुनहरा रंग और श्याम रंग दोनों को यदि हम मिला दें तो हरा रंग बनता है। तो यहाँ पर श्याम रंग के श्री कृष्ण और सुनहरे रंग के या गौर वर्ण की राधा, इन दोनों के मिलने से और चेहरा हरा हो जाता है। अब हरा होने का मतलब रंग नहीं बदल गया, चेहरा हरा होने का मतलब है चेहरा प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। अपने आप प्रयुक्त है ना, कहा जाता है ना कि वो उसे देखते ही हरा हो गया। अब हरा होने का मतलब वो उसका रंग हरा नहीं हुआ, वो प्रसन्न हो गया। तो ये बड़ा अच्छा दोहा है, प्रभावी है। और जो राधा वल्लभ संप्रदाय है जिसके अंदर श्री कृष्ण की उपासना तो होती है, सबसे पहले राधा की उपासना होती है, राधा की, और उसके बाद श्री कृष्ण की, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो उस राधा वल्लभ संप्रदाय का बिहारी जी के जीवन पर कितना प्रभाव है ये हम इस दोहे से समझ सकते हैं। दूसरा, वो विज्ञान की कितनी जानकारी रखते हैं कि कौन सा रंग मिलने से कौन सा रंग बनता है, ये उनका ज्ञान का प्रतीक है। साथ ही श्याम और हरित शब्दों के अगर अपन गहरे अर्थों में जाएं तो श्याम का यहाँ मतलब अंधेरे से, और प्रतीक अर्थ में वो दुख से। और जो ही उसके साथ, अब यहाँ आप अर्थ का अनर्थ नहीं कर दें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का रंग श्याम है तो वो प्रतीक दुख के नहीं है, लेकिन श्याम अंधेरे का भी पर्याय होता है। तो अंधेरे का मतलब कहीं न कहीं निराशा, हताशा का, दुख का भाव। तो कुल मिलाकर जो सांसारिक दुख हैं, तो जो कष्ट हैं, जो निराशा के कारण हैं, हे राधा, आपके मेरे ऊपर कृपा करने से मेरे सारे सांसारिक दुख जाते रहेंगे, भाग जाएंगे। एक अगला दोहा जो मैं महत्वपूर्ण मानता हूं परीक्षा के लिए, वो देखिए, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी ये दिशी नंद किशोर। नाची अचानक ही उठे, अचानक ही नाच उठे, बिनु, बिनु मतलब बिना, पावस बन मोर, पावस कहते हैं बरसात को। अब बरसात में तो मोर नाचता ही नाचता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन बिना बरसात के अचानक मोर नाचने लगे। जानती हो, और क्या समझते हुए, क्या जानते हुए, नंदित करी ये दिशी नंद किशोर। पूरा अर्थ समझिए। वही उसी क्रम में ये दोहा है जो हमने पहले पढ़ा है कि बिहारी की जो सतसई है उसी से ये भी लिया गया है। और यहाँ पर एक सखी है जो नायिका, जो वीरे से बहुत व्याकुल है, तो उसे सांत्वना दे रही है। और वहाँ पर उसे वो वन में ले जाना चाहती है, और क्या कह रही है देखिए। सखी कह रही है नायिका से कि हे सखी, आज बिना बरसात आए ही और अचानक मोर नाचने शुरू हो गए। ये बड़ी घटना होती है, बिना बरसात के और मोर नाचना शुरू कर दें। एक वातावरण बनता है, उस समय मोर नाचते हैं, लेकिन आज बिना वर्षा के ही मोरों ने नाचना प्रारंभ कर दिया है।
और इसको देखकर मैं क्या अनुमान लगा रही हूँ, या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आज आया ना, देखो ये है दिशी नंद किशोर, नंद किशोर अर्थात श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण आज वन में घूमने के लिए शायद निकल पड़े हैं, और उनको देखकर, उनकी झलक मात्र से, क्योंकि वो श्याम वर्ण के हैं, तो उनके आने से और अचानक उनको बादल समझकर, मोरों ने उनको बादल समझा और मोर भ्रम में पड़ गए, वहम हो गया उनको, और उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। इसलिए आज वन जो हैं वो देखो कितने आनंद प्रदान करने वाले हो रहे हैं, कितने आनंददायी हैं। तो मोरों ने क्या समझा कि बरसात आ गई है। तो आज अब यहाँ पर जब ये कहा जाए उस नायिका को जो विरह में व्याकुल है, विरह किसका? श्री कृष्ण का, उनको कहा जाए कि आज वो वन में है, तो वो वन, आप भी वन में चलिए। तो ऐसे में उस निराश हताश मन के अंदर उत्साह का भाव आना स्वाभाविक है। तो यहाँ नायिका की जो विरह व्यथा है वो भी हमारे सामने आई है, और किस तरह से उसकी जो सखी है वो उसे किस तरह से सहयोग करके और वो साथ ले जा रही है। और ऐसा करने से उसके मन को बहलाया जा रहा है कि किसी न किसी रूप में आज आपकी मुलाकात श्री कृष्ण से हो जाएगी। अगला महत्वपूर्ण दोहा, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भून में करत हैं नैनुन ही सब बात। ये बहुत प्रसिद्ध दोहा है, विभिन्न परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। विभिन्न मुद्राओं का यहाँ पर वर्णन है। देखिए क्या है यहाँ पर, बिहारी जी ने, वही बिहारी सतसई से ये लिया गया है। तो बिहारी जी ने यहाँ पर नायक और नायिका किस तरह से अपने सांकेतिक भाषा में बात कर रहे हैं, और संकेत कहाँ से हो रहे हैं? नेत्रों से। तो आँखों ही आँखों में किस तरह से वो बात कर रहे हैं, और किस तरह से नायिका वहाँ पर शर्मा रही है, क्योंकि बिहारी जी स्वयं श्रृंगारिक कवि हैं। श्रृंगार रस बहुत अच्छे से उनके काव्य में देखने को मिलता है, बहुत सुंदर व्यंजना हम देख सकते हैं। तो वो ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्या क्या मुद्राएं यहाँ पर हमारे सामने रखी गई हैं वो देखिए। कहती है यानी आंखें कुछ कह रही हैं, फिर मना कर रही हैं। नटत, कहत पहले कहा है, फिर नटत यानी नट दिया है। नट दिया का मतलब मना कर दिया है। फिर रीझत, रीझना, खुश होना, प्रसन्न होना, आंखों के इशारे से प्रसन्नता का भाव पैदा हो रहा है। फिर खीजत, खींचना मतलब नाराज होना। फिर मिलते हैं, फिर नेत्र मिलते हैं, और नेत्र मिलते ही खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और अचानक फिर शर्मा जाते हैं। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में, भवन का मतलब भवन, भरा हुआ किससे है? बहुत सारे व्यक्तियों से, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। तो भरा हुआ जो भवन है एकांत नहीं है ये। उस भरे हुए भवन में किस तरह से नायक और नायिका भरे भवन में करते हैं नैनुन ही सब बात। जो नयन है, जो आंखें हैं, नेत्र हैं, वो सब बात कर रहे हैं। सबकी मौजूदगी में, आंखों ही आंखों में सब कुछ चल रहा है। आंखों आंखों में प्रसन्नता भी है, आंखों आंखों में लज्जा भी है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर श्रृंगार रस का चित्रण है कि एक सखी दूसरी सखी से आंखों ही आंखों में, नेत्रों ही नेत्रों से बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से क्या कर रही है? वर्णन कर रही है, बता रही है कि देखो किस तरह से आंखों आंखों में बातचीत चल रही है। अब यहाँ पर आंखों ही आंखों में बातचीत सखियों की भी इशारे से ही हो रही है।
सब कुछ मौन हो रहा है, मौन घटना है। जो नायक है वो नायक आंखों से ही संकेत कर रहा है और मिलने का वो आमंत्रण कर रहा है, आमंत्रण दे रहा है और नायिका उसे मना कर रही है। और जिस प्रकार से नायिका मना कर रही है शर्माते हुए, उस पर नायक प्रसन्न हो जाता है, रीझ जाता है और ज़्यादा मोहित हो जाता है। और बहुत देर तक जब ये सिलसिला चलता है तो उसे खींच भी होने लगती है, वो नाराज होता है। और उसके बाद ये संकेत जब लगातार चलते रहते हैं तो दोनों की आंखों में एक दूसरे के प्रति प्रेम गहरा जाता है और नेत्र प्रेम से मिल जाते हैं तो वो प्रसन्न हो उठते हैं। और अचानक ये जानकर, ये भानकर, महसूस करके कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं, तो लज्जा भी होने लगती है। ये बहुत परीक्षा में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बिहारी ने बहुत सुंदरता से एक उत्कृष्ट नमूना हमारे सामने श्रृंगार रस का रखा है। हृदय के जो भाव अनुभाव हैं उनको कितनी कुशलता के साथ प्रस्तुत किया है। इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि बिहारी किस कोटि के श्रृंगारी कवि हैं। धन्यवाद।